नमस्कार, स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में जिसका नाम है योगा फॉर बिगनर्स। मैं हूं सीमा यादव। मैं पिछले 3 साल से योगा कर रही हूं और अब आज मैं मिसेस दीवा ग्रुप से आप सबके लिए योगा का ये सेशन लेके आई हूं। मिसेस दीवा ग्रुप जो कि आस्था जैन जी का है, जो एक बहुत अच्छी बिजनेस कोच है और उन्होंने बहुत सारी हाउसवाइफ को घर से ही बिजनेस करने के आइडियाज दिए हैं। तो मैं उनकी तरफ से भी आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और आज हम शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम योगा फॉर बिगनर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं योगा बिगनर्स को कैसे शुरू करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन उन्हें पहले लेनी चाहिए और कैसे वो अपने योगा को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, योगा कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, जवान हो, हेल्दी हो, किसी को कोई बीमारी हो या फिर कोई एजिड हो, सभी लोग योगा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि योगा में आप बहुत एडवांस आसन करें। आप योगा की शुरुआत हल्के हल्के आसनों से भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप सब ब्रीदिंग, जो लोग बीमार हैं या फिर जो लोगों को कोई समस्या है, बीमारी है, वो लोग योगा में ब्रीदिंग को ऐड करके उससे भी योगा की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है बिगनर्स के लिए योगा की, हमें योगा को हमेशा ब्रीदिंग के साथ ही करना है। जैसे जैसे आप योगा करेंगे, योगा की एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें हमेशा ब्रीदिंग के साथ ही करनी है। जब भी आप अपनी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं, आपको इनहेल करना है। जब भी आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या बैंड होते हैं, तो आपको एक्सेल करना है। जनरल भी अगर हम लोग हर रोज जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे इस टाइम मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, तो आप ये ध्यान रखा कीजिए कि जब भी आप ब्रीदिंग करें तो आप इनहेल करें तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए और जब एक्सेल करें तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप सभी लोग अभी इसी टाइम ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ब्रीदिंग कैसे हो रही है। तो आप एक बार देख लेंगे कि ब्रीदिंग आप कैसे कर रहे हैं, कि आप इनहेल करते हुए आपका स्टमक बाहर आ रहा है या नहीं और एक्सेल करते हुए आपका स्टमक अंदर। चेक करिए सब लोग कि आपकी ब्रीदिंग ऐसे चल रही है या नहीं चल रही है और उसके बाद मेरे को मैसेज कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे योगा से रिलेटेड, वो हम इस सेशन के खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को लेंगे। आप सब अपने क्वेश्चन सेशन खत्म होने के बाद डाल सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करूंगी। दूसरा जो मेन बात याद रखनी है योगा करने से पहले, जब भी आप योगा शुरू करें, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर योगा। ये क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हम खाली पेट रहते हैं तो उसको सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम माना गया है। लेकिन फिर भी अगर आप दिन में योगा करना चाहते हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, आप शाम में भी कर सकते हैं, आप रात में भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक टाइम के कुछ योग, जैसे रात में आपको कुछ योगा पोजेस नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे आपका सारा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो कुछ योगा पोजेस हमें अवॉइड करने चाहिए। दोपहर में भी आप कर सकते हैं, शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है जब आप योगा कर रहे हैं और जब आपने एक अपना हैवी मील लिया है, लंच या डिनर लिया है, उन सब के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना मील हल्का लिया है, जैसे आपने चाय बिस्किट लिए, स्नैक्स टाइम है या फिर आपने फ्रूट्स लिया है, तो उन सब के बीच में भी आपके स्नैक्स टाइम से लेकर और आपके योगा टाइम के बीच में लगभग 1 घंटे का गैप होना चाहिए। तो मैं अब आशा कर रही हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी ब्रीदिंग चेक कर ली होगी और ये देख लिया होगा कि आपका ब्रीदिंग का पैटर्न क्या चल रहा है। मैं एक बार आपके कमेंट देख लेती हूँ। आप सबके अभी तक कोई कमेंट नहीं है, तो एक बार आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न चेक करके बता दीजिए कि आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, तो हम फिर आगे इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। जो भी आप योगा कर रहे हैं, अगर किसी भी योगा पोजेस में आपको लगता है कि आपको अनइजीनेस हो रही है, तो आप वापस आ सकते हैं उस योगा पोज से और तभी की तभी आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपको
अगर अनइजीनेस होती है किसी पोज में तो आपको उस पोज में ज्यादा देर नहीं रुकना है। कोई भी योगा पोज आप करते हैं उसकी शुरुआत हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करते हुए कर सकते हैं। आप लोग पहले जब शुरू करते हैं तो कम से कम 5 से 10 सेकंड आप अपने उस पोज में होल्ड कीजिए। उसके अलावा धीरे धीरे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जब भी हम योगा की शुरुआत करते हैं कोई भी पोज आपको 2 से 3 बार करना ही करना है, चाहे एक बेसिक योगा पोज ही क्यों ना हो। अगर उस पोज को आप 2 से 3 बार करते हैं तो उसका फायदा आपको जरूर मिलता है। धीरे धीरे आप उनकी रिपीटेशन भी बढ़ाएंगे और आप उनकी होल्डिंग भी बढ़ाएंगे। आज जो हम योगा पोजेस करने जा रहे हैं वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो कि अपने घर के सारे काम कर पा रहे हैं, जिनको कोई गंभीर समस्या नहीं है, जैसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है या कोई अभी मेजर सर्जरी नहीं हुई है या जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो और जिनको हाई बीपी की भी समस्या ना हो, उन सब लोगों के लिए आज का योगा सेशन है। किसी पर्टिकुलर बीमारी में कौन से योगा करने चाहिए उनका सेशन हम फिर कभी ले लेंगे, लेकिन आज सिर्फ नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए जो अपना काम कर पा रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने योगा सेशन की। तो इस योगा सेशन में सबसे पहले शुरू करेंगे आपका वार्म अप। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म करेंगे जिससे आप जो भी योगा पोज है उनको अच्छे से कर पाए। तो योगा कैसे वार्म करेंगे हम अपनी बॉडी को? बॉडी के वार्म अप के कई तरीके हैं। जो थोड़े एजिड लोग हैं वो सिर्फ हल्के हल्के मूवमेंट से, जैसे कि सबसे पहले आप अपने हाथों को इनहेल एक्सहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज्यादा मूवमेंट अपने आप को नहीं दे पाते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके अलावा साइड बाय साइड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से ही आप 15 से 20 रेपिटेशन अपने आप को दे सकते हैं, इनहेल एक्सहेल। थर्ड जो है वार्म अप वो हम अपने हाथों को बारी बारी से इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे हाथ को और दूसरा हाथ ऊपर जाएगा और फिर इनहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो आप ऐसे अपनी बॉडी को इनहेल एक्सहेल करते हुए लंबी गहरी सांसें लेते हुए बॉडी को पूरा वार्म करेंगे। इसके बाद आप अपने स्टमक को, यानी कि आपकी बैक को और स्टमक का वार्म अप करेंगे। तो आप अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप दे लेंगे साइड बाय साइड। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक्सहेल करिए, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। इस तरह से इसके भी आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। नाउ अब आप थोड़े से पैर और वाइड कर लेंगे। आप और नीचे की तरफ जाएंगे अपने आप को पूरा। एक्सहेल, इनहेल करते हुए एक्सहेल, सॉरी इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। इसके भी 15 से 20 रेपिटेशन करेंगे। आप लोग अपनी कैपेसिटी देख लेंगे, जैसी आपकी एज है या जैसी आपका कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से आपको अपने रेपिटेशन करने हैं। नाउ बैकवर्ड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग करने के लिए आप अपने हाथों को कमर पे रखेंगे और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए पूरा अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे। पूरा नीचे नहीं जाएंगे, पहले शुरू में बस आप हाफ ही जाएंगे। देन इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी स्पाइन को पूरा लंबा करेंगे। आपने स्पाइन में
कोई भी आपके हंच नहीं रहेगा स्पाइन में, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। आप दोनों हाथों को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे और अपने दोनों टो को टच करेंगे, सेंटर एंड बैक, एंड देन कम अप, इनहेल, एक्सेल, दोनों टो टच, सेंटर एंड बैक, कम अप, टो टच, सेंटर एंड बैक, इनहेल। आप कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। जब भी आप ऊपर आएंगे इनहेल करेंगे, नीचे जाएंगे एक्सेल करेंगे। इसके भी आप रिपीटेशन कर सकते हैं 10 से 15 बार। इससे आपके दोनों थाइज अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी, उनका वार्म अप हो जाएगा। अब हम करेंगे अपने हिप्स के जॉइंट के लिए थोड़ा सा वार्म अप। तो आप अपने नी को उठाएंगे और उसको बाहर की तरफ रोल करेंगे, देन बैक, 1 2 3 4 5. Now direction change, 1 2 3 4 and 5. Other leg, inhale, 1 2 3 4 and 5. डायरेक्शन चेंज करेंगे, 1 2 3 4 and 5. ये था आपके हिप्स के लिए वार्म अप। अब आप अपने टोज पे आएंगे एंड देन बैक, ऑन योर टोज एंड बैक, टोज बैक, ऑन योर टोज एंड बैक, ऑन योर टोज एंड बैक। कोशिश करेंगे जितना आप अपने आप को अपने टोज पे ला पाए, जितना ऊंचा आप उठ पाए। ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, डीप इनहेल और डीप एक्सेल करते रहना है। अगर आप थक गए हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे फिर से, और फिर आप इनहेल एक्सेल करेंगे और अपना आसन करेंगे। चलिए, ये था वार्म अप उन लोगों के लिए जिनकी एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है, जो लोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं, जैसे जो ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अपने सिर्फ मूवमेंट के साथ, हल्के हल्के जो आपके बॉडी के मूवमेंट है उसके साथ बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं जो थोड़े से एक्टिव लोग हैं, जो वॉक करते हैं पार्क में या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो लोग अपनी बॉडी का वार्म अप कैसे कर सकते हैं। पहले करेंगे जंपिंग जैक। जंपिंग जैक आपको सबको पता होगा कि जंपिंग जैक एक कार्डियो एक्सरसाइज है, उससे आपका हार्ट रेट बहुत जल्दी ही इंक्रीज हो जाता है और वो एक पूरे शरीर के लिए आपका वार्म कर देती है, आपके पूरे शरीर को। तो जंपिंग जैक करने के लिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। यही आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। कम से कम आप 50 टाइम्स इसको कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी के सारे पार्ट्स मूव हो रहे हैं। ये थे जंपिंग जैक। आपने देखा मैंने इसको ब्रीदिंग के साथ किया है। तो जब आप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो आपको उतनी ज्यादा थकान नहीं होती है जितना आप गलत ब्रीदिंग के साथ करने से आपको थकान हो जाती है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है स्क्वाट। जिम की एक्सरसाइज है स्क्वाट, बट योगा में उसको उत्कट आसन बोला जाता है। तो अब हम उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। तो उत्कट आसन यानी कि स्क्वाट को जब हम कंटिन्यूअसली करते हैं तो वो एक गतिज उत्कट का आसन हो जाता है कि हम उसमें जा रहे और वापस आ रहे। तो इनहेल करेंगे, दोनों हैंड्स आपके ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए आप अपने
पीछे की तरफ ले जाएंगे। मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। इनहेल एंड एक्सहेल। आपके हिप्स साइड में जा रहे हैं, आपके नी आगे की तरफ नहीं जाएंगे। ध्यान रखेंगे स्क्वाट करते वक्त। इनहेल एंड एक्सहेल, हिप्स पीछे की तरफ। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके भी आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए आप अपने रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं 30 तक, देन 50। इट्स ओनली ऑन योर कैपेबिलिटी डिपेंड। सो आपको लगता है कि आज आप 20 कर पा रहे हैं तो इसको बढ़ाइए और इसको 25 तक ले जाइए। नेक्स्ट वीक अगर आप 25 कर पा रहे हैं तो उसको 30 तक लेके जाइए। तो चलिए, ये था वार्म अप हमारी बॉडी का। कोई भी योगासन करने से पहले आपको बॉडी का वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना वार्म अप के योगा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स फुल हो जाएंगी या कहीं आपके टीयर आ जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। अब जो योगा का अभ्यास हम करेंगे उसमें सबसे पहले आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है योगासनों का। जब भी आप कोई भी योगा का अभ्यास करते हैं, आप किसी ट्रेडिशनल स्कूल में जब जाते हैं तो योगा अभ्यास की शुरुआत ही सूर्य नमस्कार से होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार से अपनी बॉडी को वार्म करना होता है। ट्रेडिशनल स्कूलों में ये जो हमारे कार्डियो वाले वर्कआउट है इनसे वार्म अप नहीं होता है, सिर्फ सूर्य नमस्कार से वार्म अप किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार हम शुरू करेंगे अब। तो सबसे पहले आप अपने मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का ग्रुप है जिससे आपका हर एक बॉडी पार्ट मूव होता है, इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और इवन जो बिगनर्स हैं वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। जैसे जैसे आपके सूर्य नमस्कार के राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी में स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आएगी। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो हम लोग उनका बाद में लेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर। तो पहले हम सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। मैट के फ्रंट में आएंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हम सूर्य नमस्कार करेंगे उसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आसन में आपको इनहेल करना है और किस आसन में आपको एक्सहेल करना है। तो इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पहला आसन में आएंगे, नमस्कार आसन। ये पहला आसन है सूर्य नमस्कार का। नाउ इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। 2 से 3 बार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला देंगे और लेके जाएंगे हस्त उत्तान आसन में। ये सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन है। इस आसन में ध्यान रखेंगे आपकी जो लोअर पार्ट है वो आगे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाना है। आपका लोअर पार्ट स्टेबल रहेगा। आपको सिर्फ अपने अपर पार्ट से यानी कि थोरेसिक रीजन से आपको बैक बेंडिंग करनी है। इनहेल। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी नेक को ज्यादा पीछे ना लेके जाए, आप अपनी नेक को बीच में ही रखिए, बाकी लोग पीछे ले जा सकते हैं। नाउ एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे। पहले पूरा खींच देंगे, अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेट करेंगे और दोनों हाथों को लगा देंगे अपने मैट पे और धीरे धीरे अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे अपने नीज पर। ये सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन है, पाद हस्तासन। जो लोग बिगनर्स हैं, जो अपने हाथ टच ना कर पाए नीचे फ्लोर पे, वो अपने नीज पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन अपने नी को स्ट्रेट रखेंगे। आपका नी स्ट्रेट रहेगा। एक्सहेल। इस आसन में एक्सहेल करते हुए नीचे आना है और जितना आप एक्सहेल कर पाए, जितना आप ज्यादा आप एक्सहेल करेंगे उतना
आप नीचे की तरफ जा पाएंगे। अब इनहेल करेंगे, राइट लेग को उठाएंगे और पीछे लेके जाएंगे और अपने राइट नी को नीचे रख देंगे और टो को बाहर की तरफ फैला देंगे और सामने देखेंगे। ये सूर्य नमस्कार का चौथा आसन, अश्व संचालन आसन। अब अपने टो को वापस से लगाएंगे, राइट टो को, और लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में ध्यान रखेंगे आपके जो नीज है वो लॉक रहेंगे, आपकी काफ मसल्स और आपकी थाई मसल यहाँ से टाइट रहेंगी और आपकी गर्दन आपकी दोनों हाथों के बीच में। ये पर्वतासन है। अश्व संचालन से जब पर्वतासन में आएंगे तो एक्सेल करना है। अब छठा आसन, उसके लिए आप अपने नीज को रख देंगे मैट पर और अपनी चेस्ट और चिन लगानी है आपने आपके मैट पर। इसमें ध्यान रखेंगे आपकी एल्बो बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, एल्बो आपकी बॉडी के साथ रहेगी। अब अपने दोनों टो को खोल देंगे बाहर की तरफ, इनहेल करेंगे और भुजंगासन। भुजंगासन में आपने अपने कंधे ऐसे नहीं करने, आपके शोल्डर जो है वो रिलैक्स रहेंगे। आप एक्सेल करेंगे और अगेन पर्वतासन। आपके नीज लॉक, आपके काफ मसल, थाइज मसल टाइट, आपकी नेक आपके दोनों हाथों के बीच में। अब राइट नी को मोड़ेंगे और लेके आएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट नी को नीचे रख देंगे, टो को बाहर की तरफ। अश्व संचालन आसन में ध्यान रखेंगे आपका जो ये नी है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे हो आपके मैट से। इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं रखना है। आपका नी यहाँ रहेगा, आपके बटक्स डाउन रहेंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को भी ले आएंगे दोनों हाथों के बीच में, पाद हस्तासन। अब इनहेल करेंगे और जाएंगे हस्त उत्तान आसन। एक्सेल करते हुए नमस्कार आसन। ये सूर्य नमस्कार का आधा ही सेट पूरा हुआ है। अभी हमने सिर्फ अपने राइट लेग से किया था, अब इसको हम अपने लेफ्ट लेग से भी करेंगे। इनहेल नमस्कार आसन, इनहेल हस्त उत्तान आसन, एक्सेल पाद हस्तासन। इनहेल लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे अब की बार। आपका लेफ्ट नी डाउन, लेग पीछे स्ट्रेट, राइट नी आपका 90 डिग्री पे। एक्सेल माउंटेन पर्वतासन, इनहेल अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अगेन पर्वतासन। अब अपना लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। इनहेल अश्व संचालन आसन, राइट नी डाउन, एक्सेल पाद हस्तासन, इनहेल हस्त उत्तान आसन, एक्सेल नमस्कार आसन। तो ये सूर्य नमस्कार का सिर्फ एक सेट पूरा हुआ है। अभी हमने धीरे धीरे किया है, आप इसको थोड़ा सा तेज गति से कर सकते हैं काउंटिंग के साथ। एक राउंड में काउंटिंग के साथ करती हूँ, आप लोग उसको नोट करेंगे। जब हम काउंटिंग के साथ तेज गति से करते हैं तो जो फोर्थ आसन है अश्व संचालन आसन, उसमें हमें अपने नी को नीचे नहीं लगाना होता जब हम तेज गति से करते हैं, क्योंकि इससे जब हम तेज गति से करते हैं तो हमारा नी हर्ट हो सकता है। तो उसमें हम अपने नी को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं ताकि बार बार हमें वो ऊपर नीचे ना लगाना पड़े। काउंटिंग के साथ करेंगे एक राउंड। इनहेल एक्सेल नमस्कार आसन, एक्सेल, नाउ इनहेल हस्त उत्तान आसन, 2 3 राइट लेग, 3
11, 1। तो इस तरह से आप तेज गति से भी कर सकते हैं सूर्य नमस्कार का राउंड। ध्यान रखेंगे जब भी आप सूर्य नमस्कार तेज गति से कर रहे हैं उसमें भी आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। हर एक्सेल करेंगे। इसके बाद हम करेंगे थोड़े से बेसिक योगा आसन। पहला आसन है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के 3 वेरिएशन है। आज हम सिर्फ वीरभद्रासन 1 और 2 की अभ्यास करेंगे। तो पहले मैट पे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों में लगभग 2 से 3 फीट का गैप दे लेंगे। अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न करेंगे, अपने लेफ्ट फुट को भी हल्का सा टर्न करेंगे और अपनी बॉडी को पूरा आगे की तरफ टर्न कर लेंगे। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने नी को बेंड करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ये है वीरभद्रासन 1। इसमें ध्यान रखेंगे आपकी जो नी है वो भी टो से आगे नहीं जाएगा, आपकी थाइज पैरेलल हो जाएगी फ्लोर के साथ और आपका पीछे वाला जो लेग है वो टाइट एंड स्ट्रेट रहेगा। उसको ढीला नहीं छोड़ना है, एकदम टाइट एंड स्ट्रेट। इनहेल, यहाँ पे आप 15 से 20 सेकंड रुक सकते हैं और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसी सेम आसन को हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, आपका राइट फुट भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न होगा, बॉडी आपकी सामने की तरफ। इनहेल और नी बेंड। यहाँ पे भी आप 15 से 20 सेकंड रुक सकते हैं और एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये वीरभद्रासन है। इससे आपके लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके एंकल की और आपके जो थाइज की मसल्स है उनको टोन करता है और आपके जो हिप्स के आसपास का एरिया उसकी फैट भी ये आसन कम करता है। इसी का दूसरा वेरिएशन है वीरभद्रासन 2। उसमें भी आपके दोनों पैरों में गैप रहेगा, राइट लेग राइट साइड टर्न, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। अब दोनों हाथ आपके पैरेलल टू फ्लोर। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है और एक्सहेल करते हुए आपको अपना नी बेंड करना है। इस आसन में ध्यान रखेंगे आपके दोनों हाथ जो पैरेलल रहेंगे फ्लोर के साथ, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी सामने की तरफ और आपकी नेक जाएगी सिर्फ आपके हाथ की तरफ। ये है वीरभद्रासन 2। इसमें भी आप 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं और फिर सामने आ जाएंगे। सेम आसन लेफ्ट लेग के साथ। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे फ्लोर के, एक्सहेल करते हुए डाउन। ध्यान रखेंगे ब्रीदिंग इसमें कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे इस आसन में। इवन आप जितना लंबा और गहरा सांस ले सकते हैं उतना लंबा गहरा सांस लेंगे, होल्ड करेंगे कुछ देर जितनी आपकी कैपेबिलिटी है और फिर वापस आ जाएंगे। ये था वीरभद्रासन 2। इसके भी वही फायदे हैं जो वीरभद्रासन 1 के हैं। तो ये आपका बॉडी फैट कम करने में भी हेल्प करता है और आपके लेग को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनको साथ साथ टोन भी करता है। इसके बाद हम अभ्यास कर लेंगे एक बार ट्री पोज का। ट्री पोज यानी कि वृक्षासन। वृक्षासन एक बैलेंसिंग आसन है। आप अपने राइट लेग को उठाएंगे, अपने राइट फीट को अपनी लेफ्ट थाई पर रखेंगे। आपका जो लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट और टाइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आपका जो नी है वो नीचे की तरफ पॉइंटेड, उसको आगे की तरफ या पीछे नहीं लेके जाना है, एकदम एक लाइन में। जब आपका ये बैलेंस बन जाए तो इनहेल करेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लेंगे। ये एक बैलेंसिंग आसन है। इसमें आपका फोकस करेंगे, एक पॉइंट पे फोकस कर देंगे। फोकस करते हुए 15 से 20 सेकेंड यहाँ पे आप होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और पैर को हटा देंगे। दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग ऑन योर राइट थाई, इनहेल, both hands up, hold here for 15 to 20 counts. You can count
आप अपने मन में काउंट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने सेकंड्स हो चुके हैं। और उसके बाद जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप होल्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने पहले कभी ये आसन नहीं किया, वो हल्का सा वॉल का सपोर्ट लेके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ही जब आप कंफर्टेबल हो कि आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि जब तक हमारे मन में डर है कि हम गिरेंगे तब तक हम आसन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप वॉल के साथ करेंगे तो आपका एक ये डर निकल जाएगा कि मैं गिरूंगी नहीं या मैं गिरूंगा नहीं, तो आप इस आसन को फिर वॉल के साथ कंफर्टेबली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। इसके बाद हम कुछ बैठ के करने आसन कर लेंगे, बैठ के करने वाले। उसके लिए आप अपने मैट पर बैठ जाएंगे। मैं सिर्फ 2 या 3 आसन बताऊंगी जो आप कंफर्टेबली कर भी सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा मतलब अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ज्यादा थकेंगे भी नहीं और आप आराम से ये कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि आप लेट जाएंगे पूरा अच्छे से, इनहेल करते हुए पूरा लेट जाएंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और अपने टो को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टो टच भी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ, इनहेल एक्सहेल। हर एक्सहेल के साथ अपने आप को फोर्स करना है जितना आप अपने आप को आगे की तरफ ले जाएं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जितना जोर से आप एक्सहेल करेंगे उतना ही आप आगे की तरफ जा पाएंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये है पश्चिमोत्तान आसन। सीधे बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों टो को पकड़ेंगे पहले, और जितना आप एक्सहेल कर पाए उतना एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ देखेंगे। आप कभी भी नीचे की तरफ देखते हुए नहीं करेंगे, हमेशा सामने देखना है। जब तक आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी उतना ही झुकेंगे, आपने हंच नहीं बनाना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। एक्सहेल, अगर आप इतना ही झुक पा रहे हैं तो इतना ही झुकेंगे, आपको अपना फोरहेड नहीं लगाना जब तक आपकी कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं, और अगर आप और ज्यादा जा सकते हैं धीरे धीरे आप आगे तभी जा पाएंगे जब आप एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते रहिए, सामने जाते रहिए, एक्सहेल करते रहिए, जाते रहिए, एक्सहेल करते रहिए, और धीरे धीरे आपने अपना सर लगाना है दोनों नीज के पास। ये था पश्चिमोत्तान आसन। इसका काउंटर पोज कर लेते हैं एक बार। आपने जितना बैक को आगे की तरफ बेंड किया है उतना ही हमें अब बैक को पीछे की तरफ बेंड करना है। दोनों हाथों को रखेंगे पीछे मैट पे, इनहेल करेंगे और अपने आप को ऊपर उठा देंगे। वापस आ जाएंगे। ये था पश्चिमोत्तान आसन। इसके बाद हम कर लेते हैं नौका आसन। नौका आसन में आप बैठेंगे सीधे और अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे सामने की तरफ। आपकी बैक यहाँ पे स्ट्रेट रहेगी, उसको ऐसे नीचे नहीं करना है, चेस्ट बाहर की तरफ, आपके लेग और आपके बिल्कुल सीध में, और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ यहाँ पे होल्ड करेंगे। 10 से 15 सेकंड आप शुरुआत में कर सकते हैं, और फिर एक्सहेल करते हुए वापस। अगर आप ब्रीदिंग और अगर आप इसको कंटिन्यूअसली, अगर आपको ज्यादा देर रुकना है तो आपको ब्रीदिंग अपनी कंटिन्यूअसली इनहेल एक्सहेल इसमें करते रहना है, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लेट जाएंगे और अब अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग आप अपने थाई पे रखेंगे, राइट लेग को, आपके दोनों हैंड स्ट्रेट,
और ट्विस्ट देंगे अपनी बैक को एक अच्छा सा, और ट्विस्ट आपको देखना है अपने राइट हैंड को। एक्सहेल करते हुए वापस, अगेन लेग अप, इनहेल, लेग अप ऑन योर थाइज, राइट थाइज। अब अपने आप को राइट साइड ट्विस्ट देंगे और अपना लेफ्ट साइड में फेस को ले जाएंगे। इससे आपकी बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। आसन करने से जो भी आपके बैक में पेन आया है हल्का फुल्का, वो इससे रिलीज हो जाएगा। एक बार आप अपने दोनों नीज को खींच लेंगे पवन मुक्त आसन में, बारी बारी से। एक बार राइट लेग, लेफ्ट लेग, अगेन राइट लेग। जब भी आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो एक्सहेल करना है, जब वापस लेके जा रहे हैं तो इनहेल। ब्रीदिंग का हमेशा ध्यान रखेंगे। आप अपने दोनों लेग्स को एक साथ खींच लेंगे, पवन मुक्त आसन। यहाँ पे एक्सहेल करना है और अपने फोरहेड को लगाना है अपने दोनों नीज के पास। इनहेल करते हुए वापस एंड देन रिलैक्स। कोई भी योगा अभ्यास करने के बाद आपको शवासन में रिलैक्स जरूर करना है। शवासन में रिलैक्स करेंगे, 5 से 10 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं। शवासन का अभ्यास वैसे तो 15 से 20 मिनट का होता है जब आप पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। किसी दिन फिर आपको शवासन का अभ्यास कराएंगे। शवासन से आपकी पूरी बॉडी की जो भी थकान है, जो आपने आसन किए, वो 15 से 20 मिनट में आपके पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे करना है, किन डिजीज में नहीं करना है, या किस किस टाइम पे नहीं करना है, क्या नहीं करना है आसन करते वक्त, या प्राणायाम कैसे करना है, तो वो भी आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आप अपने मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है योग तरंग, उसमें भी आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उस फेसबुक पेज के थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो भी कमेंट है वो मैसेज में डालते रहिए। मैं उनका जवाब बाद में भी दे दूंगी जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे। तो आई थिंक आज था इट्स 45 मिनट राइट नाउ। तो अगर आप चाहे तो हम अब इस सेशन का एंड कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरीज नहीं है तो। चलिए तो इस सेशन का एंड करते हैं ओम के साथ। आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे, आईज क्लोज, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। डीप इनहेल, शांति शांति शांति। Now rub your both palms. Place them on your forehead, your eyes. अपने फेस की मसाज करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। Stay happy, stay blessed, have a good day and stay safe in quarantine time. Thank you.